नमस्कार। आप सभी रसिक जनों, सुधी जनों का हमारे इस कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण में हार्दिक स्वागत है। हैव अ नाइस म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेलकम टू ऑल ऑफ यू द डिग्निटीज एंड लिसनर्स। अ विजन थ्रू लाइफ, यही है हमारा अपना शीर्षक, नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली का यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम या विचार संदर्भ की बातचीत नहीं, एक हमारा अपना सांगीतिक सफ़र है, हमारी अपनी साझी यात्रा है, जिसमें आप और हम एक साथ चलते हैं उस वैचारिक प्रक्रिया की ओर जिसका नाम हमने दिया है नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली एक अन्वेषण विचार के साथ साथ एक वैचारिक प्रयास है, एक वैचारिक यात्रा है जो हमें जोड़ता है अपने जीवन की जड़ों की ओर। और जीवन जो हमें गुण पगार करता है, गुणों से सिंचित करता है, हमारे अपने व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, आध्यात्मिक और मानसिक जीवन में भी। इस मानसिक विचार की यात्रा में स्वजात जन्मे, स्वाभाविक रूप से उपजते हुए विचारों के साथ उनकी शंकाएं और उसी का ही समाधान लेकर के आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। शंकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन अस्वाभाविक तब होता है जब उन शंकाओं का समाधान हम बहुत ही अमानवीय रूप से करते हैं या करते किसी के प्रति पूर्वाग्रह करके। उन्हीं पूर्वाग्रहों से बचने हेतु आज का यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए हम और आप साझे तौर पर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने कला विचार के साथ, जो केवल एक विचार नहीं, एक दर्शन भी है, एक दृष्टि भी और एक अन्वेषण भी। नृत्यावली एक अन्वेषण। चलते हैं आज की शंका की समाधान की ओर। आज की हमारी शंका और प्रश्न है कि क्या शास्त्रीय नृत्य की कक्षा में रोज आना आवश्यक है? इज देयर एनी नेसेसिटी या कंपल्शन टू कम इन द क्लासरूम रेगुलरली और डेली? समाधान है बिल्कुल नहीं। आपका क्लासिकल डांस की क्लास में रोज आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। आवश्यक तो है कि इस विधा को निरंतर रोज अभ्यास में अपने जीवन में लाना। अब वापस एक प्रश्न आता है साथ में कि अगर हम क्लास नहीं जाएंगे रेगुलरली, रोज डेली, तो रियाज या साधना करेंगे कैसे? क्योंकि नृत्य या संगीत साधना पे ही निर्भर करता है। कन्वेंशनल फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द रेगुलर स्टडीज़। स्कूल रोज़ जाना ही होगा, कॉलेज भी रोज़ जाना होगा, लेकिन नृत्य और संगीत की विधा में बात है कि रोज़ एक ही चीज़ नहीं होती। इट इज़ अ रिपीटेटिव कंटेंट। अगर आप एक दिन भी जाएंगे तो कहेंगे तिगधा दिग दिग थई, अगर आप 10 दिन बाद भी जाएंगे तो भी कहेंगे तिगधा दिग दिग थई। बट जो बीच का डिफरेंस है, 1 से लेकर 10 दिनों के बीच के 8 या 9 दिनों का जो डिफरेंस है, उस तिगधा दिग दिग थई के रेंडरिंग या प्रेजेंटेशन में जो डिफरेंस आता है, दैट इज़ योर रियाज एंड योर प्रैक्टिस। एक समय सीमा तक हम कहते हैं कि आप रोज़ क्लास आइए, उसके बाद हम कहते हैं कि बेसिक फोकस आपका अपने रियाज पे होना चाहिए। वापस एक शंका आएगी, प्रश्न आएगा कि यदि सब कुछ रियाज पे डिपेंडेंट है तो गुरु की आवश्यकता क्यों? तो गुरु की आवश्यकता या महत्ता केवल इसी अर्थ में होगी कि रियाज या साधना किस प्रकार किया जाए। अभ्यास का प्रथम स्तर क्या हो या अभ्यास का अंतिम स्तर क्या हो, यहीं पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसी आवश्यकता के महत्व को जानने के लिए रोज़ क्लास आना ज़रूरी है। हम ये चीज़ मानते हैं कि आजकल के एज में बच्चों के ऊपर एकेडमिक प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो पहले भी था, पहले के ज़माने में भी एकेडमिक प्रेशर्स हुआ करते थे। तब उन एकेडमिक प्रेशर को सॉल्व करने के लिए कोई नेट या गूगल या बाकी मीडिया नहीं था। बच्चे खुद से रिसर्च किया करते थे बुक्स पढ़ के, जो आजकल के बच्चे नहीं करते। स्कूल में बच्चों को जो प्रोजेक्ट होता है वो बच्चे के कंपैरिजन से ज़्यादा बच्चे के माँ बाप किया करते हैं। तो नॉलेज बच्चे का नहीं, मम्मी पापा का बढ़ता है। तो रियाज ऐसा एक विषय है, साधना एक ऐसा सब्जेक्ट है, साधना एक ऐसा तत्व है जो बच्चे को मुखरित करता है, प्रिपिचुएट करता है, एम्पावर करता है अंदर से, जिससे वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा पाए कि वह अंदर से क्या है और उसे क्या होना है।
क्लास का आना बच्चे में एक नियमितता, एक रेगुलरिटी, एक रेगुलेशन लाता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट के हिसाब से मजबूत करता है। निरंतर किसी भी चीज़ को किया जाने वाला कार्य या प्रोसीडिंग्स उसे मानसिक और शारीरिक स्तर पे मजबूत बनाता है। इसीलिए क्लास रोज आना आवश्यक है। केवल बाकी चीज़ों के लॉजिक में रह के कि आज हमारा कोर्स था या आज हमारा अपना कोई कंपटीशन था या आज बहुत सारा होमवर्क था, हम इसलिए क्लास नहीं आ पाए, कभी कभी इस स्तर पे यह लॉजिक सुटेबल होगा। लेकिन अगर ये हमारे व्यवहार में रोज़ाना आता है तब हम समझते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। क्या बच्चा वाकई में खुद से डिस्टर्ब होता है? नहीं, बच्चा डिस्टर्ब होता है पेरेंटिंग अपब्रिंगिंग या पेरेंटल एटीट्यूड की वजह से। यदि पेरेंट्स क्लास के ही समय पे कहीं घूमने गए, क्लास के ही समय पे फिल्म देखने गए, क्लास के समय पे देर तक सो के उठें, तो फिर बच्चे के अंदर वो चीज़ें कहाँ विकसित होंगी जिस हेतु आप लोगों ने अपने बच्चे को शास्त्रीय नृत्य कला या संगीत कला को समझने के लिए एडमिशन दिलवाया। तो अपना उद्देश्य आप स्वयं निश्चित कीजिए और उद्देश्य के हिसाब से परिणति भी आप पाएँ कि क्लासिकल डांस की क्लास में, संगीत की कक्षा में रोज़ आना आवश्यक है या नहीं, और यदि हम नहीं आते तो हमारा नुकसान क्या होगा। कॉज एंड प्रोज इन योर हैंड्स। किसी एक विषय का पक्ष और उसके विपक्ष में जाना हमारी अपनी रुचि पर निर्भर करता है, और जैसी हमारी रुचि होगी परिणाम भी आपको वैसा ही प्राप्त होगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप कक्षा में रोज़ आएँ, रोज़ अभ्यास करें और रोज़ होने वाली इस साधना में तत्पर रहें। तो आप देखिएगा रोज़ ही रोज़ आपके अंदर नृत्य से संबंधित व्यक्तित्व के गुणों का विकास स्वतः ही होगा, रोज़, डेली। इसलिए क्लास रोज़ आना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण भी है, और आपका एक दायित्व और कर्तव्य भी बनता है कि गुरु की शरण में जाएं रोज़, डेली। और तत्पश्चात साधना के भी गुर सीखिए, और वो भी साधना आपको अपने घर में करनी है रोज़, अनिवार्य रूप से। नमस्कार। यह था इस प्रश्न का समाधान। आशा है आप अपनी शंका के समाधान से संतुष्ट होंगे। संतुष्टि केवल समाधान से नहीं होनी चाहिए, समाधान के साथ साथ हमारी अपनी वैचारिक प्रक्रिया का क्रम निरंतर जारी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक शंकाएं नहीं होंगी, और जब तक शंकाएं नहीं होंगी उनकी समाधान की निश्चिति भी नहीं हो पाएगी। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण, एक वैचारिक प्रयास है, एक साझा सफ़र है, एक सांगीतिक यात्रा है आपकी और हमारी, जो निश्चित करती एक दिशा दशा हमारे अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत की परंपरा का। नमस्कार।